हाय फ्रेंड्स, आज मैं 16 सितंबर पॉलिटिकल साइंस का मॉर्निंग का फर्स्ट सिटिंग का मैं वीडियो बना रहा हूं और इसी तरह हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बाल विकास तार्किक जो 50 क्वेश्चन का आता है वो भी सब का मैं और आर्ट्स पेपर का जितना भी एग्ज़ाम हुआ सभी का मैं आंसर लोड कर दूंगा यूट्यूब पर। आप लोग ज़रूर देखें और आंसर मिलाएं कि कितना सही हो रहा है और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसको कितना मार्क्स आ रहा है। तो ज़रूर बताएंगे आप लोग, मैं आशा करता हूं। तो चलते हैं वीडियो पर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक चुनावों में मतदान करना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत 2 नंबर, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज की अवधारणा जो है राज्य की नीति निर्देशक में है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर का क्या कहता है? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह राज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर तो दिया है यूपी, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 6 सीटों का व्यवस्था है लोकसभा में, जबकि उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच नंबर, भारतीय सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1967 से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताएं दोस्तों, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा हार्वर्ट मॉरिसन। हार्वर्ट मॉरिसन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी। 12 नंबर, संसद में शून्यकाल का समय है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ 13 लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन 12 ही होगा। नेक्स्ट 13 नंबर, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, N भगवती। नेक्स्ट 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट 15 नंबर में, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट 16 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम संख्या क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य का 1/10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17 नंबर, भारत में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया है, जो वर्तमान में मूल 11 कर्तव्य है जो रूस से लिया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जस्टिस M हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। 22 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इस उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 24 नंबर, किसी व्यक्ति के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो किसको है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक शक्ति जो है भारत में प्रधानमंत्री को है, संसदीय कार्यपालिका में, ऑप्शन बी। 26 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो अंडमान का जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन में आता है। नेक्स्ट 28 नंबर, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 नंबर का, न्यायिक समीक्षा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से 32 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के अनुसार किया जाना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का बताएं दोस्तों आप लोग भी। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन सी, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट 36 नंबर, 36 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, यह एक वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
सदस्यों को शपथ दिलाना। नेक्स्ट 38 नंबर, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40 नंबर, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। दोस्तों एक्चुअली है क्या कि यह जो है 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया, तो वही पूछ रहा है। और 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई कानून संपूर्ण धाराओं के साथ लागू हो गया। दो गो डेट पूछता है, एक डेट की राष्ट्रपति इसको स्वीकृति कब दी? तो 15 जून 2005 को दी, जबकि यह संपूर्ण धाराओं के साथ यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ऑप्शन में गलत है। इसका आंसर एक्चुअली होगा क्या? भाग 9 होगा। तो इसका आंसर इसमें से गलत है, यह हो जाएगा भाग 9। इसका आंसर होगा भाग 9, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 43 नंबर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। ऑप्शन बी, 14 दिन। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 45 नंबर, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन बी। 46 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। 47 नंबर, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांसद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीयवाद 1973 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके
अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 वर्ष। ऑप्शन डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, ऑप्शन डी। तो ये रहा दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन जो 16 तारीख के फर्स्ट सिटिंग का है, जो एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग मिला लेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का 50-50 क्वेश्चन का भी आंसर लेके आवे, और 16 तारीख का। और प्रयास रहेगा कि जितना भी आर्ट्स पेपर का एग्ज़ाम हुआ है हाई स्कूल के लिए, तो उस सब का मैं आंसर लेके आऊँगा वीडियो बाय वीडियो करके। और 50 क्वेश्चन जो तर्क शक्ति और बाल विकास से था, उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, तो अधिक से अधिक शेयर भी करना है और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नीचे बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो लेते हैं ब्रेक, इस उम्मीद से कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं लाऊंगा। थैंक यू।